हेलो एवरीवन, आप सभी को मैं नमस्कार। मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इन अप पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाई आर गोल्ड प्राइजेस गोइंग अप। दोस्तों, आपने एक बात नोटिस किया होगा कि इस मंथ में जो गोल्ड प्राइजेस है अपने हाईएस्ट रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच चुका है। पिछले 9 साल का रिकॉर्ड जो था उनका, वो खुद ही तोड़कर आगे बढ़ चुका है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कुछ समय के अंदर में एक और नए रिकॉर्ड पे पहुंच जाएगा जो अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड होगा गोल्ड का। ठीक है, अभी जो करंट का अगर बात करो, 10 ग्राम अगर सोना खरीदते हो आप, तो उसको आपको करीब 52,000 पे करना पड़ेगा। 50,000 मतलब मान के चलो, ऐसा पे करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 50,000 के करीब में। तो ये एक रेट है, ठीक है, जो 9 साल के हाईएस्ट रिकॉर्ड में पहुंच चुका है। तो ऐसा क्या कारण है, क्या हुआ जो गोल्ड प्राइसेस इतना हाई हो चुका है? ठीक है, क्या इसकी उम्मीद है नीचे गिरने की, या कुछ और भी चीज़ें हैं जिसकी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, गोल्ड जो इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है और इसको सिर्फ मुनाफे का सौदा कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर में लॉस होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, और सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो जो भी बच्चे जो किसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। साथ साथ अगर कोई बच्चा जो सोच रहा है कि किसी तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, उनकी फैमिली इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल्ड इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्यों सोने के जो रेट हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या कारण है, ठीक है, क्या उम्मीद है घटने की, या क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, सब कुछ हम देखने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, और ये भी करंट न्यूज़ भी है आज का। कई सारी न्यूज़ एजेंसीज ने इसे कवर किया है। आप यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हो, द हिंदू का, द इकोनॉमिक्स टाइम का, सॉरी, द इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कई तरह के आर्टिकल्स मैंने लिए हैं जो सेम न्यूज़पेपर्स ने कवर किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का आपको आर्टिकल दिख रहा होगा। तो कई सारी न्यूज़ एजेंसीज ने इसे कवर किया है। और ये अभी जो येलो मेटल के नाम से जो जाना जाता है गोल्ड, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के समय में। दोस्तों, इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इंडिया एक दूसरा सबसे बड़ा वर्ल्ड में कंट्री है जो सोने को सबसे ज़्यादा खरीदता है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा सोना खरीदा जाता है। क्यों? तो इंडिया के हर फेस्टिवल में कहीं ना कहीं सोने का यूज़ होता है। चाहे आप छोटा छोटा बड़ा से बड़ा फेस्टिवल की बात करो, हर फेस्टिवल में सोने का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। गोल्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है, इस कारण से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस समय ये गोल्ड का प्राइस बढ़ना हमारे लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है दोस्तों, क्योंकि अभी हमारा फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है। अभी राखी आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, उसके बाद आपका दीपावली, दशहरा, सब कुछ, भैया दूज, सारा आएगा। और यहाँ पे हर फेस्टिवल में इंडिया में क्या होता है, ट्रेडिशन है, मतलब कल्चर, एक तरह से संस्कृति है कि हम कहीं ना कहीं सोने देते हैं। ठीक है, जिसका जितना बनता है वो देता ही देता है। ठीक है, गिफ्ट के तौर पर। ठीक है, किसी भी तरीके से वो खरीदता ही है। और इस समय में बढ़ना एक बहुत बड़ी टेंशन की बात हो जाती है पूरे वर्ल्ड में, और ये इंडिया में ही ज़्यादा, मतलब पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा रेज की जाती है कि यहाँ पे येलो मेटल है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या मतलब, ये जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, फिर भी ये बढ़ रहा है, क्यों भाई? और क्या लगता है कि इसका जो रफ्तार है, जिस तरह से बढ़ रहा है, वो इसी तरह से चलता रहेगा? ठीक है, रुकेगा नहीं। और इकोनॉमी, जब देख रहे होगे कि आप पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी रुकी हुई है। ठीक है, इंडिया का ग्रोथ रेट नीचे गिर रहा है, अमेरिका का ग्रोथ रेट नीचे गिर रहा है, जो उनका जीडीपी है वो नीचे गिर रहा है, फिर भी ये गोल्ड प्राइसेस ऊपर क्यों जा रहे हैं? इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे रेज की जाती है। ठीक है, यहाँ पे उठाया है इंडियन एक्सप्रेस ने, और अलग अलग न्यूज़पेपर ने भी सेम इसी तरह की चीज़ें कही हैं। अगर हम आगे बात करें कि वाई आर गोल्ड प्राइसेस गोइंग अप, विल दी ट्रेंड कंटिन्यूज, अगर आप बात करोगे कि मतलब ये गोल्ड प्राइसेस तो आगे बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं, ये बात करने वाले हैं। और जो ये ट्रेंड, मतलब ये जो इसका कल्चर है, जो ये ट्रेंड इसी तरह चलता रहेगा क्या? ठीक है, तो ये ट्रेंड इसी तरह रहेगा, आगे बढ़ता ही रहेगा, ये यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ बनता है दोस्तों। क्योंकि आप कल का जो सोमवार का जो रेट था, आज उससे थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, आज फिर उससे बढ़ा हुआ है। ठीक है, आज शुक्रवार हो गया आपका और दिन पे दिन बढ़ ही रहा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सबसे मेन आ जाता है कि क्या इसी तरह से बढ़ता रहेगा? सबसे बड़ी बात, क्योंकि आगे फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है, अगर इसी तरह से बढ़ेगा तो किस रेट पर पहुंचेगा, क्या स्तर रेट होगा? ठीक है, कौन सा नया रिकॉर्ड बनने वाला है, ये किसी को भी कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों फटाफट। यहाँ पे आफ्टर 9 ईयर्स, मतलब 9 साल के बाद यहाँ पे जो 50,000 का पर 10 ग्राम होता था, उसका रेट टच किया है वेनेसडे को इंडिया के अंदर में। ठीक है, 10 ग्राम खरीदने के लिए 50,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और ये जो रेट है 50,000 का, ये 9 साल बाद इंडिया के अंदर में इतने हाई रेट पर सोना पहुंचा है।
ठीक है। 9 साल बाद, 9 साल पहले था कि 10 ग्राम के लिए आपको 50,000 पे करने पड़ते थे, पर अब 9 साल बाद जाके दोबारा से ये रेट कंडीशन बनी है। और ये भी माना जा रहा है कि कुछ समय में ये 70 या 72 के करीब हो जाएगा। ठीक है, 70-72 हज़ार रुपये आप दोगे तब आपको 10 ग्राम मिलेगा। ठीक है, ये भी उम्मीद लगाई जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी मतलब कंज्यूमर माना जाता है। ठीक है, जो आफ्टर चाइना के बाद इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट है, जहाँ पे चाइना सबसे ज़्यादा सोना खरीदता है, उसके बाद इंडिया जाता है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे सोने की सबसे ज़्यादा खरीदी होती है। ठीक है, एक कस्टमर के तौर पे सबसे बड़ा कस्टमर है इंडिया। ठीक है, जहाँ पे सोने की सबसे ज़्यादा खरीद की जाती है, और उसके बाद भी यहाँ पे सोने के रेट दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। तो क्या रीज़न है, क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, लोगों का ये मानना है कि जो ग्लोबल फैक्टर हो सकता है सोने का मतलब रेट का बढ़ने का, मेनली क्या क्राइसिस मानी जा सकती है। ठीक है, अनसर्टेन क्राइसिस, जो अभी कोविड-19 पेंडेमिक के कारण अनसर्टेन क्राइसिस आई हुई है। ठीक है, आप देख रहे होगे कि इकोनॉमिक डाउन हो रही है। ठीक है, जब डाउन हो रही है तो क्या हो रहा है, ज़्यादातर जो बिजनेस है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिस कंट्री के पास, वो गोल्ड में बिजनेस कर रहा है। ठीक है, तो गोल्ड के बेस पे ही बिजनेस की जाती है, तो वहाँ पे भी इसके कारण से माना जा रहा है। तो पहला रीजन यहाँ पे दिखाता है कोविड-19 पेंडेमिक, और दूसरा दिखाया जाता है कि जो अमेरिकी जो जीडीपी है, ग्रोथ रेट है, वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, उसके कारण से क्या है, डॉलर क्या है, वीक हो रहा है। ठीक है, डॉलर वीक होने के कारण डॉलर जो है कमजोर हो रहा है, पैसे के मुकाबले भी कमजोर हो रहा है, रुपए के मुकाबले भी, तो उसके कारण से भी गोल्ड के प्राइसेस गिर रहे हैं। अगर ये डॉलर मजबूत होता, ठीक है, इसके इस जो रुपए के हिसाब से मजबूत होता, तो सोने के प्राइसेस गिरते नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एक कारण माना जा रहा है। तो इसके कारण से सोने के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सोने के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, लो इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ठीक है, उसके कारण से भी सोने के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन कुछ यहाँ पे चीज़ें पॉइंट्स उठाई गई हैं। आगे बात करें दोस्तों, तो ये आज का आपके गूगल पे से मैंने लिया है। ठीक है, एक पिक्चर है जिसके अंदर में 10 ग्राम अगर सोना आप लेते हो 24 कैरेट गोल्ड का 99.9 का इन दिल्ली आज के समय में 23 जुलाई का, मतलब ये 23 कल का है, 23 जुलाई का। ठीक है, तो आपको 52,355 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, 52,355 रुपये 23 जुलाई का ये करंट रेट है। ठीक है, जबकि मैं बुधवार का कह रहा था आपको तो 50,000 की बात कर रहा था, पर अभी जो रेट है 52,000 है। ठीक है, तो 52,000 आपको 355 रुपये देने पड़ेंगे 10 ग्राम के लिए दिल्ली के अंदर में। अगर इवन आप पूरे साल का देखोगे तो साल का भी इंडिया के अंदर में क्या है, पूरा बढ़ता ही गया है। ये पूरे एक साल का 2020 का अभी तक का, मतलब 1 जनवरी 2020 से लेकर अभी तक का जो पूरा चला जुलाई तक का, ये देखोगे पूरे 1 ईयर का, तो इसमें भी देखोगे तो बहुत सारा बढ़ ही रहा है। सिर्फ बीच में यहाँ पे थोड़ा सा डाउन आया, बाकी इनका पीक लेवल ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो ये गोल्ड प्राइसेस बढ़ती जा रही है डे बाई डे, और ये भी माना जा रहा है कि आगे चल के भी और बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट्स की बात करो कि इंडिया में किस स्टेट में किस हिसाब से गोल्ड का रेट चल रहा है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से है। ठीक है, चेन्नई में अगर 22 कैरेट गोल्ड खरीदते हो तो 48,000 रुपये के करीब में पड़ जाएगा, 49,000। ठीक है, इस तरह से ये सारा है। अगर आप 24 कैरेट गोल्ड खरीदते हो, क्योंकि गोल्ड का जो मानक स्तर है वो 24 और 22 कैरेट में माना जाता है, तो जो शुद्ध गोल्ड माना जाता है वो 24 कैरेट का माना जाता है। ठीक है, तो अगर दिल्ली के अंदर में 24 कैरेट खरीदते हो तो ऑलमोस्ट आपको 50,200 रुपये के करीब में देना पड़ जाएगा। ठीक है, ये एक अंदाजा है, ये लोकल न्यूज़पेपर के अंदर में छपा हुआ था आर्टिकल, वहाँ से मैंने ये पिक लिया दोस्तों। ठीक है, ऐसा नॉर्मली जो मैंने बताया आपको दिल्ली का जो 23 तारीख का था 52,355 रुपये रेट है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो यहाँ पे गोल्ड, ये जैसे कि आपको देखोगे दोस्तों, तो ये रिमार्केबल परफॉर्मेंस था आपका, जो शुरुआती जो मतलब 2020 की शुरुआती समय था, उस समय रिमार्केबल परफॉर्मेंस किया था, बहुत अच्छा चल रहा था गोल्ड। ठीक है, 25% के हिसाब से मतलब वो किया, लो मार्च में भी उतना अच्छा था। ठीक है, वो उतनी रेट हाई नहीं थी। ठीक है, उतने पीक पे नहीं गया था, पर ऐसा अचानक से क्या होता है कि इतनी ज़्यादा पीक पे चला जाता है। तो ये माना जा रहा है दोस्तों कि गोल्ड जो फ्यूचर्स का अगर आप भविष्य की देखो तो मतलब ये 9 ईयर्स में हाई पे पहुंचा है। ठीक है, 9 ईयर पहले जो था गोल्ड के प्राइस अगर आप देखोगे, मतलब आज का जो समय है, ठीक है, 1856.60 सेंट डॉलर के करीब में। ठीक है, 9 ईयर पहले था। अगर आप एक मतलब एक सिक्के के बराबर लेते हो, एक सिक्का यहाँ पे लेते हो, तो इतने रुपए पड़ रहे थे आपके। ठीक है, इतना का पड़ रहा था। पर आज के समय में जो देखोगे ना, यहाँ पे सेम रिकॉर्ड, हाई रिकॉर्ड पे पहुंच चुका है, जो 1920 है। ठीक है, 1920 माना जा रहा है। ठीक है, मतलब देखो आज से 9 साल पहले 2011 के अंदर में जो गोल्ड का प्राइस था, वो मतलब एक सिक्के का, अगर हम एक सिक्का लेते हैं, मतलब 31 पॉइंट कुछ ग्राम का लेते हैं, तो हमें पड़ रहा था $1920। ठीक है, $1920। पर आज के समय में क्या है, $1856 पड़ रहा है। ठीक है, ये बुधवार का दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, वेडनेसडे का दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो ये पूरा ये चल रहा है सीज़न की क्या है, क्यों रीज़न है, क्या बढ़ रहा है, क्या बहुत सारे एकदम घमासान मचा हुआ है दोस्तों। क्योंकि अगर गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनके लिए फ़ायदा है, जो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो वो अभी रुके हुए हैं कि यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि गोल्ड इन्वेस्टमेंट क्या एक तरह से सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि यहाँ पे नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है, ज़्यादातर प्रॉफिट ही मिलता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की भी देखोगे गोल्ड का दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जैसे मैंने अभी ऊपर में बताया आपको कि 1856, यहाँ पे मैंने बताया कि एक दिन का क्या है, मतलब एक सिक्का लेते हो आप 31 ग्राम का मान के चलो, ठीक है, एक सिक्का लेते हो 31 ग्राम का ही सिक्का लेते हो तो आपको देना पड़ेगा 1856.60 डॉलर पे करने पड़ेंगे। ठीक है, पर वो 1856 था, अब यहाँ पे आज का अगर देखोगे तो वो बढ़कर हो गया 1884। ठीक है, तो अभी डे बाई डे बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा, डे बाई डे बढ़ ही रहा है। तो क्या रीज़न है, ये सब भी बहुत बड़ी फैक्टर बन जाता है आज के समय में गोल्ड को लेकर। और पूरे देश में सनसनी मची हुई है, पूरे वर्ल्ड में सनसनी मची हुई है कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, रीज़न क्या है, ठीक है, यहाँ पे ही इसी बीच में जो कोटक महिंद्रा सिक्योरिटीज़ के, मतलब जो कोटक सिक्योरिटी के हैं रविंद्र राव, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उनका क्या मानना है कि मेन चीज़ है वायरस, जो आप देख रहे हो कोविड-19 कोरोना वायरस जो है, ठीक है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, भारत के अंदर में भी 11 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, अमेरिका के अंदर में 20-22 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, और इसके कारण से ये गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उनका ये मानना है। दूसरा चीज़ ये कि यूएस चाइना जो टेंशन चल रहा है, आप देख रहे होगे यूएस चाइना टेंशन चल रहा है, अभी यूएस ने भी कई तरह के फाउंडेशंस लगा दी चाइना पे, उन दोनों के बीच में घमासानी मची हुई है, एकदम टेंशन चल रहा है, उसके कारण से भी जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तीसरा रीज़न ये भी माना जा रहा है कि अभी जो चाइना और कॉन्फ्लिक्ट हुआ, चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, तो दोनों जो कंट्री क्या हैं गोल्ड के सबसे बड़े कस्टमर हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही खपत होती है, गोल्ड की ज़रूरत होती है, खरीदते हैं लोग। तो अब इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके कारण से भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे रीज़न देखे जा रहे हैं यहाँ पर। और ये रविंदर राव जो कोटक सिक्योरिटी के हैं, ठीक है, कोटक सिक्योरिटी के हेड हैं, उन्होंने ऐसा कहा है, उनका ऐसा मानना है, उनका ये थॉट था, तो ये मैंने उसका यहाँ से कोट किया है। आगे देखोगे कि यहाँ पे बढ़ क्यों रहे हैं, वाई गोल्ड प्राइसेस कंटिन्यू राइज। ठीक है, क्यों बढ़ रहे हैं गोल्ड प्राइसेस, तो यहाँ पे मेन चीज़ दिखाता है कि मेनी गोल्ड एनालाइज्ड, जो मतलब एनालाइज करते हैं गोल्ड को, वो उनका मानना है कि अगर ये कुछ समय के लिए 10 ग्राम का जो होने वाला है आगे कुछ, मतलब 18 से 24 मंथ के अंदर में, ठीक है, मतलब मान के चलो साल से 1.5 साल के अंदर में ये 65,000 को भी पार कर जाएगा। ठीक है, जो 10 ग्राम अगर गोल्ड लेते हो तो 65,000 को भी पार कर जाएगा। विल गोल्ड प्राइसेस कंटिन्यू टू राइज, क्या गोल्ड प्राइसेस इसी तरह बढ़ते रहेंगे, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप दोस्तों, इसी तरह बढ़ेंगे भी। और ये भी माना जा रहा है कि नेक्स्ट 18 से 24 महीने के अंदर अंदर में 65,000 को पार कर जाएगा, तो मतलब 10 ग्राम के लिए आपको 65,000 रुपये पे करना पड़ेगा। और कई सारे लोगों का ये मानना है कि मतलब कुछ महीनों के अंदर में ही, 18 से 24 महीने तो बहुत ज़्यादा हो गए, कुछ महीनों के अंदर में ही 65,000 पार कर जाएगा, और 18 से 24 महीने के अंदर में 72,000 के करीब में आ जाएगा गोल्ड प्राइसेस। ठीक है, तो आपको 10 ग्राम गोल्ड के लिए 72,000 पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये पूरा टॉपिक था, आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे ब्लॉगर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है, और इन सारी जगहों पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम यहाँ पे करंट बेसिस पे जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं आपके डेली बेसिस पे हम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।